पी टी आई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ते इंतहा पसंद तंजीम बनना है तो रियासत का वही रवैया होगा। कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पी टी आई सियासत को सियासी दायरे में लाए, सियासी मुफाहमत के लिए सदर जरदारी को किरदार अदा करना पड़ेगा। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। किसने लंबी इनिंग खेलनी है फैसला आवाम करेंगे। इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, मुल्की मसाइल का हल पॉलिसियों के तसलसल में है। सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मसाइल सियासी तौर पर हल करती है, कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं करती। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी का सामना है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। अफगानों को वापस जाना चाहिए। अगर कोई आना चाहता है तो वीज़ा लेकर आए। के पी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से अमन चाहते हैं। फौज निकले तो पी टी आई हुकूमत 2 दिन भी सूबा नहीं संभाल सकती। जेल में बैठा शख्स इंतशार के लिए ट्वीट करता है वो अफगानिस्तान, इसराइल और भारत के हाथों में खेल रहा है। एक नाअहल शख्स को लाकर तरक्की का सफर रोका गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग के दौर में दहशत गर्दी और लॉर्डशन का खात्मा हुआ। बानी पी टी आई ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। मुल्की मफाद में अदम एतमाद के जरिए नाअहल शख्स की हुकूमत खत्म की। मौजूदा दौर में महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। पी टी आई ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। पी टी आई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट से पी टी आई सोशल मीडिया की पैरवी करते हैं। पी टी आई सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। पी टी आई की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। दो 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की फातिहाना वापसी हुई। मोतबर आलमी जरीदों के तजियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब की है। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से मजमून लिखा। एबी गेट हमले के मुल्ज़िम की हवालगी अमेरिका से करीबी ताल्लुकात का बाइस बनी। वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई मुल्कों के मुकाबले में बेहतर तजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जुरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़ लिखा। 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। भारत से कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी से अमरीका का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। सदर ट्रंप का कश्मीर पर बातचीत की गुंजाइश का बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान और अमरीका ने नायाब मादनियात रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए $50 करोड़ के शराकतदारी फ्रेमवर्क के सौदे किए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किल्लात में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए। हलाक दहशत गर्दों से बड़ी मिकदार में असला गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलविस हुए। दहशत गर्दों के साथियों का पता चलाने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। डॉक्टर इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल किया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी की सालगिरह का तोहफा दिया गया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी एमक्यूएम ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा भी लिया। इनके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। इमरान फारूक की बीवी की लाश के ऊपर ड्रामा किया जा रहा है। बानी एमक्यूएम भारतीय एजेंसी रॉ से रकूम लेते रहे। इमरान फारूक के असल कातलों को गिरफ्तार किया जाए। बानी एमक्यूएम कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ्फराबाद में जदीद कैंसर हस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शानदार इदारे का इफ्तिताह करना बाइसे एजाज़ है। वो खुद भी कैंसर जैसे मूसी मरज़ का शिकार हुए। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों के इलाज इंसानियत की बड़ी खदमत है। कैंसर हस्पताल से मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हुकूमत इदारों की निजकारी करे, ये वक्त की ज़रूरत है। माजी में रेलवे, PIA, स्टील मिल समेत बेशतर इदारे तबाह हुए। निजकारी का मतलब हुकूमती खसारा कम और टैक्स जमा करना है। मरकजी सदर ANP एमल वली खान का बशीर बलूर शहीद की बरसी तकरीब से खिताब कहते हैं, अमन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। सिर्फ अपनी जमात के शहीद रहनुमाओं और कारकुनान की नहीं, दहशत गर्दी में शहीद तमाम अफराद की बात कर रहे हैं। भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। अंडर-19 एशिया कप में भारतीय रवैये की ICC से शिकायत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल मुल्तान सुल्तान्स को PCB खुद ऑपरेट करेगा। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। PSL खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। PSL 26 मार्च की बजाय 23 मार्च को शुरू करने की तजवीज़ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर तक, कोट मोमिन और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद। M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। धुंध की वजह से कौमी शहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियां मिट्टी में दब गईं। एयरपोर्ट्स बंद होने से प्रवासे मुअत्तल, हजारों अफराद बिजली की सहूलत से महरूम। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। मामलात जिंदगी मुतासर। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई। खराब मौसम के बायस 2100 से जायद परवाजें मनसूख। क्रिकेटर अहमद वसीम और अहलिया सानिया अशफाक में अलहदगी हो गई। अहमद वसीम ने सोशल मीडिया पर अलहदगी का ऐलान किया। कहा, काफ़ी देर सोचने और मुसलसल इख्तिलाफात के बायस अहलिया से राहें जुदा कर ली हैं। बहुत से इख्तिलाफात गुज़िश्ता बरसों में हल ना हो सके। तमाम लोगों से गुजारिश है, प्राइवेसी का ख्याल रखें, पुरानी तस्वीर इस्तेमाल ना करें। ज़ाती मामलात पर मनफी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी।